वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ जनरल साइंस। तो आज हम डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में तो यहाँ से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। डिजीज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजीज़ किसको कहते हैं। हम ह्यूमन के रिलेटेड ही बात करेंगे। अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन। बीमारी क्या होती है? बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की होती हैं, इसके पार्ट्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसी को बीमारी कहते हैं। और ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से, या लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और इसी को बीमारी डिजीज़ कहा जाता है। जनरली जो डिजीज़ होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंजेनिटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं जो पैदा होते ही बच्चे के अंदर हो। जब बच्चा पैदा होता है उसको पैदा होते ही उसके अंदर पहले से ही बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये कंजेनिटल डिजीज़ है। एक्वायर होती हैं जो बर्थ पैदा होने के बाद जो उसको बीमारियां लगती हैं, और जो बीमारियां लगती हैं बच्चे के पैदा होने के बाद वो कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। और आपके सिलेबस में दिया है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, तो हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस की फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर हम आगे एक एक करके देखेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल को। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल का डिफरेंस समझना है। सबसे पहली चीज़ है, कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस डिजीज़ कह सकते हैं आप, और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। डेफिनेशन, कम्युनिकेबल क्या होती है? कम्युनिकेबल बीमारियां, डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं? ये वो ऐसी बीमारियां हैं विच स्प्रेड फ्राम इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल टू हेल्थी पर्सन। एक बीमार आदमी है उससे दूसरे को वो बीमारी लग सकती है, ये कम्युनिकेबल। जैसे एक बंदे को फ्लू है, ज़ुकाम है, वो खांसेगा, छींकेगा, अगर आप उसके ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले जाते हैं तो आपको बीमारी हो जाएगी। सिंपल सी आप समझ सकते हो कम्युनिकेबल की। जैसे कोरोना आया था वो कम्युनिकेबल था, बहुत ही ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, एक को है वो ज़रूरी नहीं है उसके साथ दूसरा बैठा फैल जाए। जैसे डायबिटीज़ है, वो फैलती नहीं है, कैंसर है फैलता नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता, इसको नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। सिंपल है। बीमारी काज, कम्युनिकेबल पैथोजन होता है जो बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े बड़े वार्म वगैरह भी हो सकते हैं, जिससे बीमारी पैदा हो उसको पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, वार्म। जो नॉन कम्युनिकेबल होती है ना, वो पैथोजन से नहीं होती, उसका कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं होता। जेनेटिक हो सकती है, यानी माँ बाप को थी, बच्चों को भी हो गई, पैदा होते ही नहीं हुई, बाद में हुई। न्यूट्रिशन सही नहीं थी, उसकी वजह से लाइफस्टाइल सही नहीं है, एलर्जी होगी, या कैंसर हो गया, डायबिटीज़ होगी। न्यूट्रिशन और डायबिटीज़ न्यूट्रिशन से तो होगी, लाइफस्टाइल से तो होगी। तो ये बीमारियां, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, तो ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ट्रांसमिशन की बात करें, कम्युनिकेबल फैलेंगी, नॉन कम्युनिकेबल जनरली नहीं फैलती। ठीक है, हेरिडिटी की कंसेप्ट में आएगा, बच्चों को है तो माँ बाप को है, बच्चों को हो सकती है, लेकिन जनरली फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल की बात करें, एयर, हवा, पानी, फूड, फिजिकल कंटेक्ट, या कोई वेक्टर हो गया जो बीमारी को इधर से लेकर उधर पहुंचाया। जैसे मच्छर, एक मलेरिया वाले पर्सन को काटा तो उससे जो उसका पॉजिटिव एजेंट है मच्छर के साथ टच हुआ, फिर मच्छर ने दूसरे किसी को काटा, फिर वहाँ पर उसने गिराया जाकर वो पॉजिटिव एजेंट, तो वैसे वेक्टर के थ्रू भी फैल सकती हैं। हवा, एयर, वाटर, पानी, देखो पानी में अगर वो किसी तरह से जो फीकल मैटर होता है वो पानी से कांटेक्ट में आया, उसके थ्रू जा सकता है। सैल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया चला जाता है। छींक मारी, फ्लू का जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो छींक मारी, हवा में गया और हवा वो आपने इनहेल कर दी दूसरे पर्सन ने, तो वो उसके अंदर इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल की बात करें, हेरिडिटरी हो सकता है, डाइटरी डिफिशिएंसी से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से होता है, फैलती नहीं है। ठीक है, फैलने वाली है ही नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, आपको वैसे तो समझ ही आ गया कि कम्युनिकेबल कौन सी हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू। नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर, डायबिटीज़, स्कर्वी, हीमोफीलिया, ये नॉन कम्युनिकेबल हैं।
तो आई होप इस चार्ट से आपको एक माइंड में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया, वीडियो रोक के इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम एक एक करके, हमने आपको पहले बताया एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाया है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, फिर हम कम्युनिकेबल में भी हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कम्युनिकेबल जो फैलने वाली बीमारी हैं उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फैलाने वाली जो एजेंट है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके रिलेटेड क्या पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो टेबल में हमने एडजस्ट किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। टीबी, टाइफाइड, कोलरा, डायपिथीरिया, इसके अलावा प्लेग, टिटेनस, लेप्रोसी, परचुएसिस, एंथ्रॉक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर बीमारियां जो मोस्टली हो जाती हैं। तो इनका हमने यहाँ पर लिखा है और यही ज़्यादा सारी थोड़ी पढ़ेंगे। अब 1000 बीमारियाँ थोड़ी पढ़नी है, वही पढ़नी है जो पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं बड़ी बड़ी बीमारी। जैसे टीबी सबसे पहले, इसमें आपने एक इसका पैथोजन जिससे ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरियल होगा, वायरस में वायरल होगा। तो यहाँ बैक्टीरिया कौन सा टीबी काज करता है, टाइफाइड कौन सा करता है, कोलेरा, डायपिथीरिया कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, ये याद रखना है आपको। दूसरा आ गया, ये फैलती है क्योंकि कम्युनिकेबल है, तो फैलने का तरीका ये एयर से फैलती है, ड्रॉपलेट्स जो छींक वगैरह या खांसी वगैरह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं छोटे छोटे से, तो वो हवा में जाकर दूसरे इनहेल करेगा, उसके नाकों में गया, मुंह से गया तो उसको भी होगी, ये एयर से फैलती है। इसी तरह टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड, जिस टाइफाइड वाला जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है ये फीकल में से रिलीज़ हुआ या कैसे करके वो पानी या फूड में किसी तरीके से टच होगा। आपको कैसे डायरेक्ट कैसे फीकल कांटेक्ट कैसे आया फूड या पानी के साथ, तो फूड और पानी के साथ या तो डायरेक्ट आ भी सकता है, जैसे पीने वाले पानी के इर्द गिर्द में फिकल होता है स्टूल, जो स्टूल जो है वो फिकल जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो ह्यूमन का, वो अगर वाटर में कांटेक्ट में आता है, वाटर पीने वाला था तो वो चला जाता है उसमें। ठीक है, फूड की बात करें, जैसे किसी काकरोच ने फिकल को टच किया और वो काकरोच कहीं होता फूड से आया, बिना धोए किसी ने खा लिया तो वो उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी चले जाएगा। ये होता है कंटामिनेटेड थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, कॉलरा की बात करें तो ये चीज़ें आपने बताऊंगा हम एक एक करके। सबसे पहले आपको बता दें टीबी के बारे में। टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, इस बीमारी को काज करने वाला जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होती है और ये ट्रांसमिशन इसकी एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स जो फैलते हैं वैसे होती है। और ये इफेक्ट किसको करता है, मोस्टली लंग्स को। टाइफाइड जो होती है टीबी लंग्स को अटैक करती है। और बीसीजी जो है, बीसीजी वैक्सीन जो है यूज़ की जाती है, बच्चों में ही लगाते हैं बीसीजी ताकि टीबी से बचा जाए। ये वैक्सीन के आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा आ गया हमारा टाइफाइड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, यहाँ पर की ऑर्गन्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने जो आपको वो लिखा है। बाकी मेन 2 पॉइंट है, पैथोजन और ट्रांसमिशन। टाइफाइड की बात करें, ये सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड बीमारी होती है। और ये जो बैक्टीरिया है एक से दूसरे में कैसे पहुंचता है, कंटामिनेट हुआ जो वो बैक्टीरिया जिसके साथ टच हो गया, वाटर के साथ लग गया, वाटर किसी ने पिया, फूड के साथ लग गया तो फूड किसी ने खाया, तो ये इस तरीके से कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है ये बीमारी। टाइफाइड का अटैक बॉडी के कौन से पार्ट को अटैक होता है जब टाइफाइड होता है, तो मोस्टली इंटेस्टाइन इफेक्टेड होता है। डायग्नोज करने के लिए कि किसी को टाइफाइड है कि नहीं, उसके लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोज द टाइफाइड, तो वाइडल टेस्ट आपने याद रखना है। कॉलरा की बात करूँ, विब्रो कोलरिया इसका बैक्टीरिया है जिससे ये होती है। ये भी फूड और वाटर कंटामिनेट होने की वजह से फैलता है, इंटेस्टाइन पे ही इसका भी असर रहता है। सेवेयर डायहिड्री, इसमें कॉलरा में डायरिया हो जाता है, डायरिया सीवियर डिहाइड्रेशन क्यों होती है, पानी की कमी, क्योंकि इस केस में डायरिया हो जाता है। जिसको कॉलरा बैक्टीरिया जिसके अंदर चला जाए और कॉलरा जिसको बीमारी हो जाए, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, डायरिया हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ORS जो है इसको मोस्टली सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। डायपिथीरिया की बात करें, कॉर्नीबैक्टीरियम डायपिथीरी जो है ये इसका बैक्टीरिया है जिससे बीमारी होती है, एयर ड्रॉपलेट से ये फैलती है। थ्रॉट, जो लंग्स और थ्रॉट वाले एरिया को अफेक्ट करने के वाली बीमारियाँ होती हैं ना, मोस्टली वो एयर ड्रैप, खांसी या छींक से ही फैलती हैं। थ्रॉट, रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला एरिया जो है, गला और जो इसके नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक है लंग्स तक,
ये इसको अटैक करती है बीमारी। और DPT जो है वैक्सीन बचपन में जो दी जाती है ना, वो इसी के खिलाफ डायप्थीरिया से लड़ने के लिए दी जाती है। इसके बाद हम बात करें प्लेग की, बात करें प्लेग बीमारी जो प्लेग है यर्सीनिया पेचिस से इसकी ये काजेटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है जिससे प्लेग होती है और ये फैलती है रैट फ्लू सॉरी रैट फ्लाई जो है इससे ये ऐसा वेक्टर है जो ये फैलाता है बीमारी को, ज़ेंथोफिला, इसको नाम रखने की ज़रूरत नहीं याद। लिम्फ नोड जो होते हैं इस पे अटैक करती है बीमारी प्लेग। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ख़तरनाक, इससे मौत होती है। प्लेग फैला था इंडिया में, अब एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं, बहुत बड़ी तबाही की थी प्लेग ने, 1915 या 19 के दौर की शायद बात है, मुझे एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा। टिटेनस की बात करें, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से बीमारी होती है। और ये जो टिटेनस बीमारी है, ये हम बात करें वाउंड ज़ख़म जो होता है उस पे साइल या रस्ट पे होता है। देखो अब टीटी का टिक्का लगवाते हैं, वो टीटी का टिक्का लगवा टिटेनस के खिलाफ ही होता है। टिटेनस जो है पुराने ज़माने के, कोई जैसे आप जनरली कहते हो कि कील चुभ गया, कील क्या होता है, कील पे जो रस्ट होता है उसमें ये बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, या इस तरह खाली कील चुभने से ही नहीं टिटेनस हो जाते हैं, ये टीटी का टिक्का लगाना पड़े। अगर किसी का लकड़ी का कोई लकड़ी सी जो इसकी स्प्लिंटर होती है, छिड़ी हम जिसको कहते हैं लोकल में, वो भी पाँव में घुस जाए ना, अगर वो मिट्टी में पड़ी है, गंदी सी है, तो उससे भी टीटी का टिक्का आपको लगाना पड़ेगा, टिटेनस हो सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम पे अटैक हो जाता है। लॉक जा भी इसको कहते हैं, इसके जो जबड़े होते हैं ना जाज, वो लॉक हो जाते हैं, लॉक जा इसको बीमारी, बहुत खतरनाक टिटेनस बीमारी होती है। इसीलिए टीटी का टिक्का आपने लगाना ही है, सुन लो आप, चाहे गंदा सा कील, अगर एक साफ़ सुथरा कील जिसमें कोई जंग मिट्टी वगैरह नहीं लगी है, वो आपके पाँव में घुस भी जाए ना, उतने खतरे की बात नहीं। लेकिन मिट्टी में गंदा कील पड़ा हुआ था, वो आपका, या कील ज़रूरी नहीं, कील कोई कांटा ही चुभ जाता है, गंदा सा आपको लग रहा है, गायर के बाहर कहीं मिट्टी में या कहीं पड़ा हुआ था, जहाँ पर ख़ास करके जो हार्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी फीसिस उसके इर्द गिर्द कहीं ना अटैच हुई हो, आपको लगा है, तो वो वाली छीड़ी, लकड़ी का कोई कांटा, कोई कील, कोई आयरन या मेटल की कोई चीज़ पाँव में, हाथ में कहीं भी चुभ जाए तो आपको टीटी का टिक्का लगवाना चाहिए। हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है बैक्टीरिया वहाँ उसके साथ हो और आपके अंदर घुस जाए, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और बहुत ख़तरनाक ये जो बैक्टीरिया है नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, तो टिटेनस बीमारी से बचे। लेप्रोसी की बात करें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की बात, ये बैक्टीरिया है जिससे लेप्रोसी होती है, प्रोलॉन्ग कंटेक्ट से, शॉर्टली नहीं, अगर काफ़ी देर तक कोई बंदा किसी के साथ रह रहा है तो अगर उसको लेप्रोसी है तो चांसेस हैं कि ये फैले। स्किन और नर्वस सिस्टम, नर्व्स पे ये अटैक करता है लेप्रोसी बीमारी, इसको हैंसन्स डिजीज़ भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। परचुएसिस की बात करें, बर्टीलीला जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, परचुएसिस का नाम है, बैक्टीरिया का, हवा से ही फैलती है। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर रही है तो हवा से ही फैलेगी। वूपिंग कफ, तो इसमें इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, इसके लिए भी बचपन में वैक्सीन दी जाती है परचुएसिस के लिए। तो वूपिंग कफ किसको कहा जाता है? परचुएसिस को। वूपिंग कफ जो है परचुएसिस को कहा जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं बीमारी परचुएसिस, और ये बर्टीलीला परचुएसिस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये होती है। एंथ्राक्स की बात करें, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है। कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल जो है, इन्फेक्टेड एनिमल से कंटैक्ट से ये फैल सकती है। स्किन और लंग्स को अटैक करती है बीमारी। ऑफन यूज्ड इन बायो टेररिज्म कंटेक्स्ट में ये इसको जो है पढ़ा जाता है। ये कहीं इसकी बैकग्राउंड है, इतना ज़रूरी जाने की नहीं है बायो टेररिज्म कंटेक्ट क्या है। अब इतना याद रखो, ये बैक्टीरिया एंथ्राक्स बीमारी बैसिलस एंथ्रासिस से होती है और ये कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल से कंटैक्ट से ये फैलती है, स्किन और लंग्स को अटैक करती है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, पहले हमने आपको बताया, क्योंकि अब मैं बोलता जाऊँ ना फिर दिमाग से निकलती जाएगी, फ़ायदा क्या है। डिजीज़ क्या है? बीमारी, नॉर्मल जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, उस कंडीशन को ही बीमारी कहते हैं। जनरली डिजीज़ दो तरह की है, कंजेनिटल जो पैदा होने प्रेजेंट सिंस बर्थ, पैदा बच्चा हुआ उसको तभी ही थी, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया। एक्वायर होती है जो पैदा होने के बाद आती हैं, वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती हैं। कम्युनिकेबल जो वो होती हैं जो एक दूसरे में फैले, एक से दूसरे को फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती,
कम्युनिकेबल क्योंकि इन्फेक्शियस है तो कोई एजेंट होगा जिससे बीमारी होगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, कुछ हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल ऐसा नहीं है, कोई एजेंट नहीं है जिससे फैले। लाइफस्टाइल, जेनेटिक, मैल न्यूट्रिशन, एलर्जी से हो सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें, कम्युनिकेबल फैलने वाली है तो एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटैक्ट और वेक्टर से फैल सकती है। नॉन कम्युनिकेबल को फैलने वाली नहीं है, हेरिडिटरी, डाइटरी, डिफिशिएंसी, एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें मैन पॉइंट रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें कम्युनिकेबल में टीबी, मलेरिया, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा जो हम आगे अभी देख रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज़, कर्बी और हीमोफीलिया जो है नॉन कम्युनिकेबल की मेजर एग्जाम्पल्स हैं। कम्युनिकेबल में सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को लिया और बैक्टीरिया में हमने टीबी के बारे में देखा, टीबी, टाइफाइड, कॉलरा, डायप्थीरिया। ठीक है, एक बार पढ़ने से थोड़े दिमाग में जाएगा, 2 बार मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 एक बार आपने पढ़ना है, 2-4 बार और पढ़ना है, 10-12 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। आप कहोगे 10-12 में बार क्यों पढ़े, पढ़ना पड़ेगा भाई, क्यों क्या पढ़ोगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों करोगे, करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये आपने प्लैग देखो, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ट्रांसमिशन होती है तो कैसे होती है, कोई वेक्टर से थ्रू होती है कि जनरली एयर, वाटर, फूड से होती है, वो चीज़ देखनी है। कोई आर्गन कौन सा अटैक होता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जाता है, कोई वैक्सीन कौन सी लेनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आपने साथ में याद रखनी है। वायरल पे आते हैं, वायरल डिजीज़ का मतलब है ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो एड्स का आ गया। एड्स का सबसे पहला हमने नाम बता दिया। एड्स जो है वायरस जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है, इससे होती है एड्स बीमारी। और ये सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलती है, ब्लड से भी फैल सकती है कि किसी को एड्स है, उसका ब्लड अगर दूसरे को चढ़वा दिया, ट्रांसफ्यूजन करवाई तो वो भी हो सकती है। मदर को एड्स है तो बच्चे को पैदा हुआ तो उसको भी चांसेस है एड्स हो जाए। तो मोस्टली जो है इसको हम मानते हैं सेक्सुअल कंटैक्ट से ही होता है। अदरवाइज ब्लड, क्योंकि एड्स वाले पर्सन का ब्लड दूसरे पे नहीं चढ़वाते, चेक करके ही ब्लड चढ़ता है, तो कम चांसेस हैं। अदरवाइज मदर टू चाइल्ड भी जो है ये हो सकती है। ठीक है, अब इसका जो एड्स बीमारी होती है, ये टी हेल्पर सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ये टी हेल्पर सेल को अटैक कर देता है एड्स बीमारी। यानी HIV जो वायरस है, ये टी हेल्पर सेल जो होते हैं बॉडी के, उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। इम्यूनिटी पैदा करने वाले जो बॉडी के अंदर सेल्स पैदा होते हैं उसमें जो है वो नहीं हो पाते, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। देखो, एड्स खुद में एक कोई सिम्टम नहीं होता है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। अगर एड्स से बंदा मरता है ना, उसके पीछे कारण होता है, जिसको एड्स हो गया उसको बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बीमारियों की लड़ने वाला जो मैकेनिज्म होता है ना बॉडी में, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो ही ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुसा उसने उसको छोड़ना नहीं है। फिर चाहे वो आप बैक्टीरिया का कोई भी वायरस घुस गया, बैक्टीरिया को कोई बैक्टीरिया घुस गया वो हो जाएगा, वायरस कोई घुस गया, जो भी अदरवाइज जो भी घुसा, डेंगू का घुसा, कोविड का घुसा, चिकनगुनिया का वायरस घुसा, आपका टीबी का बैक्टीरिया घुस गया, टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी आ गया, तो वो बीमारियां पर, तो मल्टीपल डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं एड्स वाले पर्सन को। और आपको बता दें, एड्स को चेक करना का एड्स है कि नहीं, उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको अलीसा कहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अलीसा ही आपने याद रखना है। अलीसा टेस्ट परफॉर्म होता है चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि एड्स है या नहीं है। ठीक है, तो एड्स के बारे में सुन लिया। अब हम बात करें एड्स के बाद आपका कोविड-19। तो सब ने सुना होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कोविड के बारे में ना पता हो, कोरोना के बारे में ना पता हो। कोविड-19 जो है SARS-CoV-2 से होता है, कोरोना वायरस से होता है, एयर से फैलता है, सबको पता है। कोविड मास्क तो इसीलिए लगे थे ताकि ड्रॉपलेट एक दूसरे में ना घुसे। ठीक है, एयर से फैलता है। पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी 2019 से, 20-21 में, 20 में ज़्यादा इसने तबाही की, 19-20 में। डेंगू की बात करें, डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है, इसको फ्लैवी वायरस भी कहते हैं डेंगू वायरस को। और डेंगू जो है ना, डेंगू बीमारी जिसको हो जाए ना, आप जनरली कहते हैं मच्छर काटने से डेंगू हो गया, ठीक है, यस, उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी के अंदर डेंगू वायरस नहीं होता, वो किसी डेंगू वाले बंदे को काटे ना, फिर उस डेंगू वाले बंदे को काटने के बाद जब वो काटेगा ना दूसरे को, तो वो फैलता है। ठीक है, मॉस्किटो। तो मॉस्की एक एक्ट एज अ वेक्टर जो इधर से उधर फैलाता है। जैसे आपने देखा एक मॉस्किटो होता है, इसका प्लाज्मोडियम को फैलाता है कि क्या नाम है उसका, मलेरिया।
शायद इधर लिखा होगा आगे, मलेरिया जो है बीमारी प्लाज्मोडियम, आगे हम प्रोटोजोन में देखोगे एक प्लाज्मोडियम, मलेरिया मलेरिया हो गया, मच्छर खा गया मलेरिया हो गया, उस मच्छर से नहीं होता, वो मच्छर एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म होता है, उसको जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में घुसा देता है, तो उससे होता है, ठीक है। डेंगू को कौन फैलाता है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो का नाम है। और डेंगू किससे होती है? डेंगू वायरस से होती है, वायरल डिजीज़ है। ब्रेक बोन फीवर, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैवी फीवर होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, हड्डियाँ तोड़ने वाला फीवर। प्लेटलेट काउंट बिस्में, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बीमारी भी हो जाती है जिसको डेंगू हो, क्योंकि इसमें जो ब्लड में 3 पार्ट WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 तरह के सेल्स होते हैं बॉडी में, इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं जिसका ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है वो कम होना शुरू हो जाते हैं डेंगू जिसको हो जाए। चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया वायरस से होती है ये, इसको फैलाने वाला भी यही एडीज इजिप्टी ही होता है। सेवर जॉइंट पैन इसमें होता है जब जिसको चिकनगुनिया हो जाए। पोलियो की बात करें, सब ने सुना है पोलियो के बारे में, पोलियो वायरस से होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकती है पोलियो बीमारी। नर्वस सिस्टम को मोस्टली अटैक करता है। इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री इन 2014, लेकिन स्टिल जो है पोलियो की वैक्सीन अभी भी दी जा रही है कि कहीं कोई केस ना बच जाए। रैबीज़ के बारे में भी, आपने कुत्ता काट गया तो रैबीज़ ये सुना ही है आपने। रैबीज़ रुबडो वायरस से होती है, रैबीज़ वायरस भी कह सकते हो। डॉग या एनिमल, मोस्टली डॉग, एनिमल छोड़ दो, डॉग कुत्ते के काटने से होती है। कुत्ते के जो सलीवा होता है डॉग का, उसके सलीवा में ये वायरस पाया जाता है। जब वो पागल सा हो जाता है तो पागल कुत्तों से बचे। जनरली हर एक कुत्ते के सलेवे में नहीं होता, मोस्टली जो पागल से कुत्ते होते हैं उनसे बचे, जिनके देखें आप सलीवा सा निकल रहा है मुंह में, और वो जो रैबीज़ वाला कुत्ता होता है जिसको रैबीज़ होती है तो वो मोस्टली भागता ही रहता है। जो आप कुत्ता दिखे ना वो भाग रहा है, अब एक जगह टिका नहीं है, वो रुका नहीं है, ठीक है, वो भाग ही रहा है। उसकी पूंछ जो होती है ना वो लटकी हुई है नीचे की तरफ, टोटली ऊपर की तरफ फोल्डेड नहीं है। तो इस तरीके से ये निशानी है इन कुत्तों की। तो अब ऐसे कुत्ते से जो आपको लग रहा है उछल रहा है, भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, और मुंह से उसके थूक नहीं निकल रही है, सलीवा निकल रहा है, तो ऐसे कुत्तों से जनरली बचा जाए। अगर बाय द वे काट जाए तो जल्दी से आप जो है रैबीज़ के जो इंजेक्शंस हैं वो लगवाएं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इतनी ख़तरनाक बीमारी है। जिसको रैबीज़ हो जाए उसको हाइड्रोफोबिया पहले हो जाता है, फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस, पानी देख कर डर लगने लग जाता है और बंदा पागल हो जाता है। फेयर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। लुइस पास्चर जो है इसने डेवलप की थी वैक्सीन रैबीज़ के लिए, तो इसका वैक्सीन के बारे में हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद आता है स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहे आप? 22 मिनट हुए तो अभी आई थिंक कोई लंबी बात नहीं हुई है। स्मॉल पॉक्स की बात करें, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस से बीमारी होती है। ये वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। देखो यहाँ से अगर दोनों का नाम मैं याद करवा दूँ आपको, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स दोनों वायरल बीमारी हैं। स्मॉल पॉक्स का वेरियोला याद ना रहे तो आपने चिकन पॉक्स का याद रखना है, आपने चिकन पॉक्स का याद रखना है वर्सीला। आपको याद ना है यार, वेरियोला और वर्सीला तो था। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में किसका कौन सा है? तो सी से चिकन, सी से वर्सीला, सीला वाला चिकन पॉक्स, और वेरियोला जो बचा दूसरा वो स्मॉल पॉक्स। ओके, तो जो स्मॉल पॉक्स होता है दोनों ये कंटैक्ट और एयर से फैलते हैं और इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड जो है इसको हम कह सकते हैं इरेडिकेट हुआ है। फर्स्ट वैक्सीन जो है इसकी एडवर्ड जिनर ने डेवलप की थी। माइल्ड फीवर और रैश वगैरह दोनों केसेस में, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, रैशेज होती है। हेपेटाइटिस की बात करें, बच्चा पैदा हो अक्सर उसको स्टार्टिंग डेज में हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, और A एंड E जो हेपेटाइटिस वायरस है वो वाटर एंड फूड से मोस्टली फैलता है, और B एंड C जो है वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसका जो हेपेटाइटिस का अटैक जो है वो लीवर पे ही रहता है। हेपेटाइटिस B जो है हैज़ DNA वायरस, तो हेपेटाइटिस B में DNA इतना ज़्यादा घुसना नहीं है, आपने इतने याद रखना कि लीवर पे अटैक होता है और मोस्टली जो है वाटर फूड से फैलता है। सम B एंड C टाइप ऑफ हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये नाम तो पता ही है आपको, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कह सकते हो आप, जो अक्सर ज़ुकाम 2 तरह के होते हैं, कोल्ड होता है जो बैक्टीरियल होता है, कोल्ड भी यही होता है वायरल, लेकिन मोस्टली जो है इन्फ्लुएंजा जो है
फ्लू हो जाता है, सर्दियों में अक्सर होता है। मिक्सो वायरस जो है फ्लू का पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है जिसका नाम, जो इन्फ्लुएंजा काज करता है उसका नाम मिक्सो वायरस है। एयर, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करेगी, खांसी जुकाम होता है तो एयर से ही फैलेगा नहीं ये बीमारी। जैपनीज़, ये ज़रूरत नहीं इसको आप काट सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे थे वायरल डिजीज़ की, पहले बैक्टीरिया की हमने बात, वायरल डिजीज़ की जब हमने बात की, मैं 1 मिनट और यहाँ पर बात करूँगा फिर आगे चलेंगे। वायरल डिजीज़ में आपको याद रखना है, जैसे एड्स बीमारी HIV वायरस से होती है, सेक्सुअल कंडक्ट से फैलती है, ब्लड से भी फैल सकती है, मदर टू चाइल्ड भी हो सकती है। और जो इसका अटैक है ये T सेल जो होते हैं ना, हेल्पर T सेल बॉडी के, उसको ये ख़त्म करता है, मारता है HIV, और इम्यूनिटी जिससे ख़त्म हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियां इस बंदे को लग जाती हैं जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है। अलीज़ा टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है डायग्नोज करने के लिए एड्स को। कोविड-19 जो है 2019 में जो है ये पेंडेमिक आया था इंडिया में, बहुत तबाही हुई, एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। SARS-CoV-2 जो है, यहाँ कोरोना वायरस भी आप कह सकते हो, उससे ये फैलती। डेंगू की बात करें, डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस भी इसको हम कह सकते हैं, इससे होती है डेंगू बीमारी। इसको फैलाने वाला जो एक वेक्टर है, जिसका मच्छर है, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। इसको डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी, ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। और ये डेंगू जिसको हो जाए उसके प्लेटलेट जो है काउंट, नंबर ऑफ प्लेटलेट जनरली 1.5 लाख से 2 लाख नंबर ऑफ प्लेटलेट सेल्स होते हैं बॉडी में, वो कम हो जाते हैं, 1 लाख से कम हो जाते हैं, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कंडीशन को कहते हैं। चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया वायरस से होती है, एडिस इजिप्टी फैलाता है। सेवर जाइंट पैन, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होना। पोलियो वायरस से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। रेबीज़ की बात करें, रेबिडो वायरस से होता है, रेबी वायरस भी कह सकते हो, कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है जिसको रेबीज़ वायरस जिसके अंदर घुस जाए। स्मॉल पॉक्स की बात करें, वेरियोला वायरस और चिकन पॉक्स वेर्सीला वायरस से होता है, दोनों एयर कंटैक्ट से होते हैं। और हेपेटाइटिस से होता है, लीवर को अटैक करता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस या फ्लू वायरस से होता है, एयर से फैलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। इतना आपने याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम प्रोटोजोन बीमारी की तरफ। प्रोटोजोन एक छोटा वायरस से बड़ा, वायरस तो एक बीच में इंटरमीडिएट है, ये इसको नॉन लिविंग या नॉन लिविंग है, इस तरह का इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उससे थोड़े बड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। प्रोटोजोन में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम, लिचमेनिया, ट्रिपोजोमिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, 5-6 बीमारियों का जिक्र यहाँ हम करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया, क्योंकि मलेरिया आई थिंक सबने सुना है, मच्छर से बचो मलेरिया हो जाएगा। तो मच्छर की कहानी यहाँ पर आप सुनोगे। मलेरिया बीमारी जो है ये प्रोटोजोन एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम से होती है। इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, फेल्सीपेरम, वाक्स मैन करके फेल्सीपेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिससे ज़्यादातर मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम और इसके डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, सिंपली आप याद रखना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन जो है, इससे मलेरिया होता है, और ये फैलता वेक्टर के थ्रू, कैरियर। ये जो प्रोटोजोन बीमारियां हैं, ज़्यादा कैरियर इसके जो है वो कुछ एजेंट होते हैं, जैसे मॉस्किटो, फ्लाई वगैरह। इसमें फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को, जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, वो फैलाती है प्लाज्मोडियम को, मलेरिया को। प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में पहुंचाती है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। जिसको मलेरिया हो जाए ना, इसका अटैक जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स पे पड़ता है, और लीवर पे इसका मोस्टली अटैक पड़ता है। मेडिसिन की बात करें, क्विनीन जो है, चिंचोना ट्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विनीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है, तो ये चिंचोना ट्री से बनाई जाती है दवाई क्विनीन। तो ये मलेरिया के लिए, इलाज के लिए होती है क्विनीन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मलेरिया वाला। इसमें प्रोटोजोन में मलेरिया आपने याद रखना है। इसके अलावा काला अज़र एक बीमारी है जो लेशमोनिया डोनावानी से होती है, एक किस्म का प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है। तो इसको फैलाने वाला जो फ्लाई होता है, एक मक्खी एक किस्म की, इसको सैंड फ्लाई कहते हैं। सैंड फ्लाई काला अज़र को फैलाती है, और सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस को फैलाती है, बीमारी को। ठीक है, सैंड फ्लाई किसको फैलाती है? काला अज़र को। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस को फैलाती है, ये आपने याद रखना है। सैंड फ्लाई को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, काला अज़र बीमारी को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। अफेक्ट द बोन मैरो एंड स्प्लीन को अफेक्ट करता है सीधा बीमारी काला अज़र। स्लीपिंग सिकनेस जो
ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी से होती है और ये सीसी फ्लाई इसको फैलाता है, इस बीमारी को। ये वेक्टर है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक करती है स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीका में ये बीमारी ज़्यादा होती है। एमोबियासिस और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो ये थी बात प्रोटोजोनल डिजीज़ की। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन हमने देख लिया। अब हम थोड़ी सी कुछ बीमारियाँ जो है फंगस की बात करते हैं। आपने बारहा नहीं तो कभी कभार सुना होगा कि फंगल बीमारी, एक कभी कभार गर्दन पे या मुंह पे किसी न किसी को एक सर्कुलर किस्म का रेड पैच, इस कलर का रेड कलर का एक पैच हुआ होता है। ऐसे दाना नहीं कहेंगे, पिंपल नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा और तरह का होता है, ऐसे सर्कुलर टाइप, इस सिक्का काइन की शेप में। तो उसको रिंग वार्म कहा जाता है, उस बीमारी को। ठीक है, रिंग वार्म नाम में इसके वार्म है, वार्म कीड़ा, लेकिन ये वार्म कीड़े से नहीं होती है, फंगस से होती है। फंगस क्या होते हैं? फंगस प्लांट होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और ये छोटे प्लांट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के छोटे प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखे, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो फंगस छोटे भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बड़े भी होते हैं। फंगस, मशरूम जो हम खाते हैं वो भी तो एक फंगस है। सारे फंगस, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हम सुन रहे हैं वो बीमारियां पैदा करने वाले नहीं होते। बैक्टीरिया तो दही में भी होता है, जब कर्ड खाते हो, लस्सी में, दही में तो बैक्टीरिया होता है। सारे बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने वाले नहीं होते। या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम जिक्र कर रहे हैं कि वो उसकी पूरी क्लास ही बेकार है, वो नहीं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो रिंग वार्म की बात कर रहे थे हम, काज्ड बाय फंगस, ट्राइकोपाइथन फंगस से होता है, स्प्रेड वाया स्किन कंटेक्ट एंड टॉवल। देखो ये अब रैशिस टाइप का हो जाता है, इस तरीके से पैच, मोस्टली गले पे, हाथ पे या स्किन फेस पे होता है। तो ये अगर टॉवल यूज़ करोगे तो डेफिनेटली दूसरा बंदा उस टॉवल को यूज़ करेगा तो उसको भी फैल सकती हैं। एथलीट्स फीट की बात करें, ये फंगल इन्फेक्शन है, पाँव की उंगली में हो जाता है। टीनिया पैडिस इसका जो फंगस का नाम है जिससे ये होती है एथलीट्स फीट। फाइलेरियासिस खतरनाक बीमारी है, इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। जिसको ये बीमारी हो जाए, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, इसके पाँव इतने स्वेल कर जाते हैं, लिम्फ नोड इतने बढ़ जाते हैं, पाँव एलिफेंट, हाथी की तरह उसके पाँव इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं इमेजेस नहीं डाले, थोड़ा सा लगेगा, डर सा लगेगा आपको देखकर। तो एलिफेंटियासिस जो है वो चीरिया बेनक्राफ्टी एक वार्म है, एक फंगस है, इससे होती है। वेक्टर, देखो ये सॉरी टू से, यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें में भी कंफ्यूज हो गया था, ये तो नहीं है फंगस। यहाँ हमने फंगस और हेलमिंथिस जो है, एक कीड़े भी होते हैं वार्म, हेलमिंथ के क्लास के, तो दोनों टाइप के। यहाँ पर रिंग वार्म, एथलीट फीट, ये फंगस है। फाइलेरियासिस की बात करें, ये हेलमिंथस एक वार्म होता है, उससे होता है, ये वार्म से होती है। ठीक, वो चूरिया बेनक्राफ्टी इसको कहते हैं। कुलेक्स मस्कीटो से ये फैलती है। काज द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड और लिम्फ्स, जो हाथ और पाँव इतने सूज जाते हैं एलिफेंट की तरह। एस्क्रियासी जो है, एस्कैरी से कीड़ा होता है, रोड वार्म भी इसको कहते हैं, एस्कैरिस को, इससे होती है। इंटेस्टाइन को ही मोस्टली ये इफेक्ट करती है और कंटामिनेशन ऑफ फूड के थ्रू ये फैलती है। ओके, तो आई होप ये आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ की कहानी आपके माइंड में गई होगी। हमने पहले दोनों को डिफरेंस भी बताया, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोनल और कुछ फंगल और हेलमिंथ डिजीज़ भी आपको बता दी। अब हम दूसरा पार्ट जो है, ये इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो फैलती नहीं हैं, वो हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा और सब्र रखें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे में नहीं फैलती। बताओ जी, डायबिटीज़ है एक बंदे को, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाने से क्या आपको डायबिटीज़ हो जाएगी? नहीं। हार्ट डिजीज़ नहीं, स्ट्रोक, कैंसर, ये फैलने वाली बीमारियां नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं। और ये काजेटिव इन्फेक्शियस भी नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है। इनको कोई इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से ये नहीं होती है। ठीक है, अब किससे होती है फिर? तो इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी, यानी पेरेंटल, माँ बाप को थी, बच्चों को भी किसी न किसी लाइफ टाइम में हो सकती है। ज़रूर नहीं हो जाए, माँ बाप को है, बच्चों को 100% होगी ऐसा नहीं है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। हम उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, हेरिडिटरी कंसेप्ट को एक एक करके देखें, क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों करके हुई। हमने पॉइंट वाइज देखना है, जीकेएसएसबी का एग्ज़ाम MCQ टाइप देना है, उस हिसाब से ही बात करेंगे। पूरी बुक में लिख दूँ आपके लिए डिजीज़ पे, क्योंकि हमने PhD इसमें नहीं करनी है डिजीज़ पे,
तो इसलिए उतनी बात करूँगा जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हीमोफीलिया जिसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं, ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, इस केस में ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली नहीं होती है। ये क्रोमोसोम्स की गड़बड़ हो जाती है। जब बच्चा पैदा होगा उसमें कुछ क्रोमोसोम में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम का कंसेप्ट हो जाता है एक्स क्रोमोसोम में, तो वो इसके करके बच्चों में हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, देखो कलर ब्लाइंडनेस याद रखना ऐसी बीमारी है जिसमें बंदा रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं होता उसको कि ये रेड ग्रीन मिक्स हो जाता है उसका, रेड ग्रीन आपको बताओ आपको एक ही कलर दिखने लग जाए, तो ये कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम की वजह से होती है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, ये अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे याद आ रहा है एमएससी ज़ूलॉजी हमने की है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बातें आपको शायद समझ आ भी रही होंगी क्योंकि इसका मेरा 5 साल पहला भी एक्सपीरियंस है, 11th-12th में पढ़ाया है मैंने जेनेटिक्स वगैरह, तो लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, वो नॉलेज नहीं हमने यहाँ आपको सुनानी है बिना वजह के, क्योंकि आपकी काम की नहीं है वो। जितनी काम की इतना याद रखो, एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी जो है इसमें सिकल शेप्ड हो जाता है, रेड ब्लड सेल सिकल शेप्ड हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में। थैलेमिशिया जो है डिफेक्टिव होमोग्लोबिन सिंथेसिस होने लग जाए तो उसको थैलेमिशिया कहते हैं। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल की वजह से तो डेफिनेटली डायबिटीज़ और कैंसर हो सकता है। डायबिटीज़ और कैंसर लाइफस्टाइल और डिजेनरेटिव डिजीज़ है। कैंसर की बात करें, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाती है जिससे एक ट्यूमर बनता है। कैंसर केस, अगर किसी कैंसर होता है, मोस्ट में लंबी कहानी नहीं करूँगा, किसी जगह पे इरिटेट किया जाए ना किसी बॉडी आर्गन को, बार बार इरिटेट, जैसे कोई बंदा एक बंदा तंबाकू खा रहा है, वो बार बार चिबा रहा है, वो तंबाकू जो उसके मुंह को बार बार इरिटेट कर रहा है। कोई सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं, उसमें तो चलो कंसेप्ट निकोटीन का आ जाता है, वो उसके लंग्स पे बार बार अटैक कर रहा है। इवन दो के कुछ कश्मीरी लोगों के स्टोमक कैंसर, कांगड़ी जो यूज़ करते हैं ना, उसकी हीट बार बार स्टोमक पे पड़ने से भी ये रिपोर्टेड हुआ है कि स्टोमक कैंसर हुए, क्योंकि वो हीट बार बार स्टोमक को इरिटेट कर रही है। तो इरिटेट जब सेल होते हैं बार बार किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो वो इरिटेट होने की वजह से अपना कंट्रोल खो देते हैं। सेल को डिवाइड करना होता है, मैं एसयूसी जो भी कंसेप्ट है मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो वो अनकंट्रोल डिवीजन सेल की होना शुरू हो जाती है। तो सेल जब अनकंट्रोल डिवाइड करेंगे ना, तो वहाँ एक बड़ा सा दाना हो जाता है, पिंपल हो जाता है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर बढ़ता है जब वो अंदर ही फटता है, फटने के बाद वो जब लास्ट स्टेज वो होती है जब वो ब्लड में फैल जाते हैं कैंसर सेल्स, तो ब्लड में फैलेंगे तो फिर आप तबाही करेंगे। तो तौबा करें, इससे खतरनाक बीमारी है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जीन्स जब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको उनको जीन्स कहते हैं। डायबिटीज़ सबने सुना होगा, जो कॉमन डायबिटीज़ है मेलिटस, डायबिटीज़ मिलिटस है, काज बाई द इनसफिशिएंट इंसुलिन। द डायबिटीज़ बीमारी क्या होती है जिसमें इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज के इजलेट सब लंगरहैंस शायद ऐसा कुछ सेल है उससे वो पैदा होता है। वो जो पार्ट होता है, सेल होता है पैनक्रियाज का, वो फंक्शन करना कम कर देता है या बंद भी कर सकता है, ये कम इंसुलिन पैदा करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जब बॉडी में कम पैदा हो ना, तो जो शुगर होता है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती बॉडी, तो इसीलिए इस बीमारी को शुगर बीमारी भी कहते हैं। डायबिटीज़ को शुगर की मेटाबॉलिज्म नहीं होती थी, इसलिए मोस्टली शुगर बंद भी करना पड़ता है जो जिसको डायबिटीज़ होती है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस द लिटिल और नो इंसुलिन, या तो थोड़ा प्रोड्यूस करेगा या नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 होती है बॉडी रेसिस्ट इंसुलिन, लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। बॉडी जो है इंसुलिन को रेसिस्ट करती है, नहीं वो अपना फंक्शन कर पाता है। हाइपरटेंशन भी एक किस्म की बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120/80 mmHg होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट भी हो जाता है। इसके बाद अल्जाइमर्स बीमारी जो है न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है, इफेक्टिंग जो मेमोरी को इफेक्ट करती है, अल्जाइमर डिजीज़। तो ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। कुछ नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का हमने जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं वो हमने जिक्र किया, जो जेनेटिक्स से जुड़ी हैं, जीन से जुड़ी हैं, हेरिडिटी से जुड़ी हैं, पेरेंट्स से जुड़ी हैं, वो हमने जिक्र किया। आई होप आपको ये पता चला। और तीसरे में हम पोल्यूशन के रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मिन्ना मार्टा डिजीज़ कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स से होती है जो बॉडी में घुसता रहे तो उससे हो जाए? मरकरी
मरकरी से मिनामाटा डिजीज़ हो सकती है, इटाई कैडमियम से हो सकती है, ब्लू बैडी सिंड्रोम नाइट्रेट अगर वाटर में आ जाए उससे हो सकती है, ब्लैक फुट डिजीज़, आर्सेनिक अगर आपकी बॉडी में घुस जाए, सिलिकोसिस, एस्पेटोसिस, सिलिका अगर बॉडी में घुस जाए, ये होती है। ये जो खास करके जो फैक्ट्रीज वगैरह में लोग काम करते हैं उनके बॉडी में कहीं ना कहीं ये प्लूटेंट्स घुस जाते हैं और उनको इस तरीके की बीमारियां होने के खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मिनामाटा मरकरी से होता है, इटाई कैडमियम से होती है, ब्लू बॉडी सिंड्रोम नाइट्रेट से, ब्लैक फुट डिजीज़ आर्सेनिक से होती है, सिलिकोसिस जो है ये सिलिका बॉडी में घुसने से होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वेक्टर का जिक्र किया था, मेरे ख्याल से आपको याद ना रहा हो, इसलिए मैंने एक यहाँ पर स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दी। फीमेल एनोफिल मस्कीटो किस बीमारी को फैलाता है? मलेरिया को। एडीज इजिप्टी किसको फैलाती है? डेंगू को, चिकनगुनिया को, जिका वायरस को, येलो फीवर को, और डे टाइम में बाइट करता है। कुलेक्स की बात करें, फाइलेरियासिस को फैलाता है, जापानीज एलिफेंटियासिस को ये फैलाता है कुलेक्स। सैंड फ्लाई की बात करें, काला आजर बीमारी को ये फैलाता है। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस को फैलाता है। रैट फ्लाई जो है प्लेग बीमारी को फैलाता है। कुछ और टर्म जाते हुए मैं ऐड कर दूं, एपिडेमिक किसको कहते हैं? एपिडेमिक कौन सी कंडीशन होती है? डिजीज अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा तबाही, लोगों को लग जाए बीमारी, जैसे फ्लू आउटब्रेक हुआ था, इसको एपिडेमिक कहते हैं। पैंडमिक, कोरोना तो समझ लो पैंडमिक था, जो मल्टीपल कंट्रीज़ को या मल्टीपल कम्युनिटीज़ की बात है। एपिडेमिक मल्टीपल कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड फैल जाए, जैसे कोरोना वायरस, स्पेनिश फ्लू भी आया थी ये कोरोना वायरस से पहले, तो ये पैंडेमिक कंडीशन होती है। एंडेमिक होता है डिजीज़ कंस्टेंटली प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन, कुछ एरियाज़ में रहते हैं। मलेरिया जैसे अफ्रीका रीजन में ज़्यादा फैलता है, ऐसे कुछ पार्टिकुलर एरिया या कंट्री में रहे, उसको एंडेमिक कहते हैं। और जूनोटिक डिजीज़ होती है स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, इसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, जैसे रैबीज़ हो गया, निफा हो गया, इबोला हो गया। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक टर्म की, ये टर्म्स का मीनिंग बता रहा था। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पेनिसिलिन जो है पॉपुलर एंटीबायोटिक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और ऐड कर दूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में वैक्सीन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बीमारियों की बात की तो बीमारियों से बचने का भी कोई, बच्चों को ऐसे ही तो नहीं इंजेक्शन लगाते हैं, वो वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो है आपको मैं थोड़ा ही बता दूं, वैक्सीन जिस चीज़ की वैक्सीन लगती है ना, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी, जिस चीज़ की भी आप वैक्सीन का इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस वैक्सीन के इंजेक्शन वो होता है क्या उस इंजेक्शन में? वही ऑर्गेनिज्म होता है, उसको वीक करते हैं या उसको इनएक्टिव करते हैं कि बीमारी पैदा ना करे। वीक करके इनएक्टिव करके बॉडी में डालते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बताने के लिए भाई ये जो बंदा मैं बॉडी में डाल रहा हूँ, बंदा मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका दुश्मन है, कभी भी फ्यूचर में ये दिख जाए ना, इसको छोड़ना नहीं, पिटाई कर देनी है इसकी। तो इसको, इस कंसेप्ट को वैक्सीनेशन कहते हैं। और वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी पैदा करे अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज विदाउट काजिंग डिजीज इटसेल्फ। वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वैक्सीन नाम बनाते हैं। और वैक्सीन जो है होती क्या है? वैक्सीन कंटेन्स द वीकेंड किलर इनएक्टिव पार्ट ऑफ द जर्म और इट्स टॉक्सिन। जो जर्म है, जिस बीमारी की वैक्सीन होगी उसी बीमारी के जर्म को इनएक्टिव, किल या वीक करके बॉडी में डालते हैं कि वो उस बीमारी को ना पैदा करे, लेकिन बॉडी को पता चल जाएगा हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारा बॉडी का पार्ट नहीं, इसको मारना है। जब भी कभी दिखे तो इसको बच्चों को इसलिए डालते हैं, हाँ बच्चों को बताते हैं भाई ये ले BCG, बैसिला कैलमिटी, जो भी इसके 3 TB का फलाने का इधर लिखा होगा, तो वो जो डालते हैं उसके ऑर्गेनिज्म बॉडी को बताते हैं हाँ ये कभी दिखे ना फ्यूचर में, तो इसको जो है आपने ठीक ठाक पीटना है। तो ये वैक्सीनेशन कंसेप्ट होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद। एडवर्ड जिन्नर जो है फादर ऑफ वैक्सीनेशन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसको इन्होंने बनाई थी। ल्यूइस पास्चर की बात करें, रैबीज़ की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी, पास्चुराइजेशन का कंसेप्ट भी लाया। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, ये भी रिलेटेड है इसलिए बात करूं। इंडिया में जो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट का, इसमें इनिशिएटिव क्या था? वैक्सीनेशन किया जाए सब बच्चों का एंड प्रेग्नेंट वुमेन का अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। ऐसी जो डिजीज़ हैं जो वैक्सीन से ठीक होती हैं उनके लिए वैक्सीन दी जाए, जिसमें BCG देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिली कैलमिटी गुडिनिन, जो भी इसको आप पढ़ो। जो TB वगैरह को जैसी बीमारी के लिए होती है, DPT देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है विच प्रिवेंट्स द
डायप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस, तो इसका नाम है डीपीटी, डायप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस बीमारी के खिलाफ ये वैक्सीन डीपीटी बच्चों को देते हैं। उसके बाद एमएमआर वैक्सीन भी देते हैं, विच प्रिवेंट मीजल्स मम्स एंड रूबेला। तो एमएमआर ये मीजल मम्स एंड रूबेला, तो ये वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं ताकि आने वाली उनकी लाइफ में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां ना हो। पहले ही बॉडी को दिखा देते हैं कि भाई ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके घर के बंदे नहीं हैं, इनको जब भी दिखे तो पिटाई करनी है। एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके हमें एक सिग्नल तो दिया करो कि हाँ भाई कुछ समझ आ गया हमें। तो जिस भी बंदे को समझ आया है, बंदी को समझ आया, जो भी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लैंग्वेज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी अलग लैंग्वेज यूज़ कर देता हूँ और कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन में भी आई हैव प्रॉब्लम, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट कंटेंट के लिए आप मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट फाइनेंस अकाउंटेंट, जो कि जेके पुलिस कांस्टेबल, यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी क्वालिटी की मिलेंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए, उनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। अब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप ज़रूर विजिट करें और क्वालिटी जो है कंटेंट हमारा है उसको डेफिनेटली क्वालिटी, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा इस पर हमने की हुई है, तो उसको आप ज़रूर एक बार पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।